नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। उस रात का राज क्या है जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी? सुशांत ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या की गई है? उस रात जो सुशांत की आखिरी रात थी, क्या सुशांत के घर में कोई पार्टी हो रही थी या नहीं? सुशांत की पड़ोसी ने क्या खुलासा किया है? करणी सेना के सदस्य ने किसे कातिल बताया है? और जब सुशांत अपने कमरे में बंद थे तो ताला तोड़ने वाला कौन था जिसने ताला तोड़ा, और उसने वहां पर क्या देखा? ये सबसे अहम सवाल हैं जो आज हर किसी के दिमाग में है। और इनसे भी बड़ा एक सवाल कि सीबीआई ने अब तक क्या किया है। इन तमाम सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे और सुशांत के मामले में नए नए खुलासे करने वाले अलग अलग किरदारों से भी आपको मिलवाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत एक उभरता हुआ सितारा जो अब सितारा बन चुका है। उनकी मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच क्या है, इसकी जांच में सीबीआई जुट गई है। हर किसी को उम्मीद है कि जल्द ही सच सामने आएगा, लेकिन कब तक आएगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सच के सामने आने से पहले हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो नई कहानी गढ़ रहे हैं। अब सुशांत की मौत के मामले में एक किरदार पड़ोसी महिला का सामने आया है। उस पड़ोसी महिला से आपको रूबरू कराएंगे जिसके खुलासे से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज और भी गहरा हो गया है। महिला ने क्या बड़ा खुलासा किया है और क्या है उस रात का राज, इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। दावा, फिर एक और दावा, ऐसे तमाम दावे किए जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर, जिनसे हर दिन मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। और मामले में फिल्मों की तरह ही नए नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। पता नहीं कब कौन सामने आ जाए और क्या खुलासा कर जाए, लेकिन इस बीच सोरी बाबू के बाद अब एक नया खुलासा हुआ है, जिसमें उस रात की कहानी बताई गई है जो रात सुशांत की आखिरी रात थी। सुशांत की आखिरी रात के बारे में अब तक कहा जा रहा था कि उन्होंने रात को पार्टी की थी, लेकिन इस दावे पर अब एक बड़ा खुलासा सुशांत के घर के पास ही रहने वाली एक महिला ने किया। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई पूरी मुस्तैदी से जांच कर रही है। शनिवार को सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची और छानबीन की, तो इस मौके पर सुशांत के कुक नीरज, फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और दोस्त दीपेश सावंत भी सीबीआई के साथ ही थे। लेकिन उस रात का राज क्या है? आखिर उस रात को क्या हुआ था सुशांत के घर में? इस पर पड़ोसी महिला ने बड़ा खुलासा किया है। इसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी समय तक जाता था। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं लाइट तो मतलब कहीं समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इट। पहली बार सुशांत के पड़ोसी ने यह बड़ा खुलासा किया है। पार्टी के दावे को खारिज करते हुए पड़ोसी महिला ने कहा है कि उस रात कोई पार्टी नहीं हो रही थी। 13 जून की रात सुशांत के घर की लाइट्स बंद थी। उन्होंने कहा सुशांत के घर की लाइट 13 जून को 10:30 से 11 बजे के बीच अचानक बंद हो गई थी। ऐसा अमूमन नहीं होता था क्योंकि वो देर रात तक जागते थे। लेकिन उस दिन किचन की लाइट को छोड़कर बाकी सारी लाइट्स जल्दी ही बंद हो गई थी। महिला का कहना है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि 13 जून को सुशांत के घर में पार्टी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस तरह की बातें महज अफवाह हैं। एक बार फिर सुन लीजिए उस रात सुशांत के घर में क्या हो रहा था। इसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी समय तक जाता था। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं लाइट
जाहिर सी बात है, पड़ोसी महिला के खुलासे ने सुशांत की मौत की गुत्थी में नया ट्विस्ट ला दिया है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर जब घर में हर किसी को देर रात तक जागने की आदत थी, तो उस रात जल्दी लाइट्स ऑफ क्यों हो गई? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हर दिन एक नया किरदार सामने आता है और कुछ ना कुछ खुलासा होता है। ऐसा ही एक और किरदार सुरजीत सुर्खियों में है, जो करनी सेना के सदस्य भी है। सुरजीत ने भी कई खुलासे किए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि वो रिया को खुद शवगृह में लेकर के गए थे और जब रिया ने सुशांत के शव से चादर हटाई और चादर हटते ही रिया ने उनके सीने पर हाथ रखकर कहा था, सॉरी बाबू। सोरी बाबू की पूरी हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी ने सुरजीत से खास बातचीत की है और सुरजीत ने खुद इस मामले की पूरी कहानी बताई है। आप भी सुनिए। सुशांत सिंह हत्या को लेकर करीब 2.25 महीने गुजर गए हैं। ऐसे में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज भी एक खुलासा करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की पूरी जानकारी देते हैं सुरजीत सिंह जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी एंट्री वहाँ किस तरह से हुई थी और आपके बाद किन किन लोगों की एंट्री हुई है, उसकी जानकारी। जी, मेरी एंट्री तो किस प्रकार से साधारण हुई। मैं गया हूँ, मीडिया लोग थे, पुलिस के लोग थे, मैं आराम से गया हूँ। वहाँ पे बात हुई क्योंकि मैं करनी सेना का पदाधिकारी हूँ और मेरी गाड़ी के बाहर करनी सेना का नाम लिखा होता। मीडिया ने देखा है, मीडिया लोगों ने मुझे मेरी फ़ोटो वगैरह जो वीडियो लिया है। मैं गया अंदर जाके, मैं जो पुलिस के लोगों से मैंने पूछा था, जी अंतिम संस्कार का समय मैंने पूछा कहाँ, यहाँ होगा कहाँ होगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी नहीं, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, साइड में चले जाइए। तो मैं जाके साइड में बैठा। तो थोड़ी देर बाद में जो धोनी फिल्म के जो थे सूरज सिंह जी, वो आए हैं वहाँ पे और हमारी दोनों की बातचीत हुई, मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी राजपूत हूँ, आप भी राजपूत हो और हमारा एक भाई राजपूत था, वो हमें छोड़ के चला गया। तो मैंने उनको पूछा ऐसा क्यों किया उसने, गलत क्या है? बोले यार उसने सुसाइड कर लिया, रात को, कल अच्छा था, परसों अच्छा। वो मुझे बातचीत बता रहे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा यार वो रिया चक्रवर्ती, हो सकता है उनके पास जब रिया का फ़ोन आया हुआ कि भाई मैं भी आना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला यार वो रिया चक्रवर्ती यहाँ आना चाहती है। तो मैंने कहा ठीक है, कौन है रिया? तो उन्होंने कहा कि भाई ये गर्लफ्रेंड है सुशांत की। तो मैंने कहा ठीक है, बुला लो। तो जब वो कि ठीक है मैं बातचीत करता हूँ, ये परमिशन देंगे देखने के लिए? तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपन बात करते हैं। जब हम गए वहाँ मोर्चरी के जो स्टाफ से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए, उनको बुला लीजिए, हम अंतिम वो दर्शन करवा देंगे। जब होने के बाद में जब रिया वहाँ पे आई थी तो हमें परमिशन मिली, उनका स्टाफ हमें लेके गया। हम अंदर गए जाके देखा, रिया भी थी, मैं भी था और वो स्टाफ था। मैंने देखा, मैंने चेहरे से वो पर्दा हटाया। उसके हटाने के बाद मुझे लगा, मैं इमोशनल हो गया, मेरे आंखों में आंसू आने लगे थे कि यार ये बंदा सुसाइड नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए सुसाइड करते हैं तो आँख बाहर निकलना, नाक से भी थोड़ा ब्लड आना, जीभ चेहरा एडा टेढ़ा होना, कुछ भी नहीं था। जैसे वो वायरल हुई थी उनकी बेडरूम की जो तस्वीरें, वैसे वो उनका फेस था और ऐसा कुछ भी चेंजेस कुछ भी नहीं था। ये भी आ रहा है कि उनका पेट टूटा हुआ था, पैर भी नहीं टूटा हुआ था। रिया वहाँ आई थी, जैसे मैंने बॉडी हटाया, रिया ने चेस्ट पे हाथ रखा और कहा सॉरी बाबू। तो उसने सॉरी बाबू सिर्फ एक वर्ड किया, वो कांप रही थी। फिर मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा चले अपन चलते हैं। मैंने उसको पकड़ के मैं बाहर भी लेके आया। बाहर लेने के बाद में उनकी मदर थी, वो भी चाह रही थी कि मैं जाऊं, मिलने के लिए जाऊं, मैं भी देख के आऊं एक बार। तो स्टाफ ने मना कर दिया कि नहीं आप मत जाइए। जी, एक सवाल ये बनता है कि जब आप कह रहे हैं कि आप भी मौजूद थे पोस्टमार्टम के दौरान और रिया भी मौजूद थी, उस वक्त उनके भाई और उनकी माता को अंदर नहीं जाने दिया, तो किस बेस पर, किस सोर्सेज के तहत रिया चक्रवर्ती वहाँ पहुँचती हैं और आप भी पहुँचते हैं, वो थोड़ा बताइए। जी, पोस्टमार्टम के नहीं, जो शव मोर्चरी में रखा गया था उस समय के पोस्टमार्टम उन्होंने कब किया, क्या किया, वो मुझे पता नहीं। मैं ये तो जब मोर्चरी में डीप फ्रीज में जब उनका शरीर रखा गया था, जब अंतिम यात्रा के लिए वो जाने वाला था, वहीं से निकाल के एम्बुलेंस में डाला गया था, तब मैं वहाँ पे गया था और रिया भी वहीं तभी गई थी मेरे साथ। प्रथम दृष्टया आपने जब देखा सुशांत सिंह को तो क्या लगा आपको? किस तरह का पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं हुआ था, क्या दिख रहा था आपको? देखिए, मैंने जैसे यहाँ तक चेस्ट तक वो मैंने पर्दा हटाया तो वहाँ तक मुझे कोई ब्लड के कण वगैरह कुछ भी ऐसा लगा नहीं था। पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ क्या जाने, मुझे जब तक यहाँ तक किया तो वहाँ तक तो मुझे लगता है पोस्टमार्टम नहीं भी हुआ उसका, शायद नहीं किया पोस्टमार्टम।
और मैंने तो सिर्फ यहाँ तक देखा और उसने चेस्ट पे हाथ रखा और उस टाइम थोड़ी जल्दीबाजी भी थी, तो इतना हमने ध्यान भी नहीं दिया था। आज मुझे लग रहा है कि वाकई में मुझे उसने पूरे वो पर्दा हटाना चाहिए था और मुझे देखना भी चाहिए कि पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं आपको भी शक है कि पोस्टमार्टम हुआ या नहीं सुशांत का? जी मुझे बिल्कुल शक है। आज मुझे जब मैंने देखा, मैंने सोचा कि शायद यार पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और गले का जो निशान तमाम पिक्चर में वायरल हो रहा है, किस तरह का वो निशान आपके प्रथम दृष्टया में आपको लग रहा है? जी वो यहाँ के जो निशान था ये रेड रेड ग्रीन ग्रीन कलर का से निशान था, जैसे फिल्मों के अंदर हम ब्लड लगाते हैं उस टाइप का से एक निशान था। वो यहाँ नहीं था, वो यहाँ था, बस यहाँ से था। ये पार्ट अंदर धसा हुआ था कि जैसे रस्सी से हम बांध के गांठ देके यहाँ से खींचते हैं तो ये पूरा अंदर चला जाता है, तो ये अंदर गया हुआ था। उसकी वजह से ही उसकी हत्या हुई है, उसको मारा गया है। सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है। इस तरह से आप कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जब पहली बार उन्होंने देखा तो सॉरी बाबू बोला। सॉरी बाबू का मतलब क्या निकाला जा सकता है? किसको सॉरी बाबू कर रहे, सुशांत को कर रही थी या अपने द्वारा किए गए कृत्य को कर रही थी? वो सुशांत को ही कह रही थी कि सर उसके सामने जाके क्षमा प्रार्थी मांग रही थी कि उनका ब्रेकअप भी हो गया था, उनके झगड़े भी हुए थे, तो हो सकता है कि वो चाह रही कि भाई मेरा झगड़ा हुआ, ब्रेकअप होने की वजह से इसने ऐसा कदम उठाया हो, या मैं तो ये उसी टाइम ये भी सोचूंगा, तो इसकी वजह से उसने सॉरी बोला होगा कि यार मैंने सॉरी बोला, बोल दूं क्योंकि मेरी वजह से अगर इसने ऐसा उठाया, तो हो सकता है ऐसा उसने बोला होगा। अंतिम यात्रा के दौरान एक लिस्ट बनाने की बात भी आप कह रहे थे कि किसी ने लिस्ट बनाई थी, उसमें आपका नाम नहीं था, तो क्या किस तरह से ये पूरा मामला है? देखिए रेहा चक्रवर्ती वहाँ निकलने के बाद में हम लोग वहीं थे, खड़े थे। वहाँ पे जो सुशांत का जो दोस्त बताने वाला है संदीप सिंह, जो कातिल बोलूँगा मैं उसको, उसका कातिल मैंने नाम रख दिया, कातिल है वो। उसने अपने इशारों के माध्यम से जब उसको पता चल गया कि ये मैं करणी सेना का सदस्य हूँ, करणी सेना का नाम आते ही उस व्यक्ति वहाँ से मुझे कैसे भी मुझे बाहर निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। फिर जब उसके दाल नहीं गली तो पुलिस ऑफिसर को वो बोलता है, इशारा करता है कि इनको आउट किया जाए, तो ऑफिसर मुझे बोलता है कि प्लीज़ मुझे चले जाए, क्यों मुझे सपोर्ट करना था, कि मुझे भी जानना था कि मुंबई पुलिस को मैं कोऑपरेट करूं, हम भी उनके सपोर्ट में रहे। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया सर आप यहाँ चले जाए प्लीज़, आप निकलिए, तो मैं चला गया था। उसका मुझे कोई ये नहीं है कि उसने मुझे निकाला तो उसका मुझे वो नहीं मुझे नहीं है। जब मैं पवन हंस वहाँ गया था तब उस मेरा को पता चला कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब मैंने संदीप सिंह को बोला था उसी टाइम जब लिस्ट बन रही थी, तब भी अब उसने क्यों नहीं ऐड किया, क्यों करणी सेना का पदाधिकारी था, उसको पता था। तब जानबूझ के संदीप सिंह ने आपका नाम नहीं डाला था। जब मैं नीचे गया तो बाउंसर सिक्योरिटी थे पौनन से जो गेट वाले, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आपका नाम नहीं है, तो आप प्लीज़ यहाँ चले जाइए। तो क्या ये जानकारी आपने मुंबई पुलिस डीसीपी अभिषेक त्रिमुखी को बताया था? जी बिल्कुल, मैंने उनको लिखित में दिए है, उनको बताया। संदीप सिंह की जो घटनाक्रम था जब मैं वहाँ गया, जब का मैंने बताया उनको। फिर एक सवाल और खड़ा करता है कि जब आपने पूरी जानकारी जो है डीसीपी को दिया था उस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? रिया चक्रवर्ती इस तरह से सवाल क्यों नहीं पूछे गए कि किस वजह से और कैसे पहुंची थी वहाँ? नहीं, उन्होंने ये मुझे कहा नहीं, उन्होंने कहा चाहिए आप लिखित में दीजिए, मैं संदीप सिंह को भी बुलाता हूँ। तो उन्होंने कहा, तो हमने संदीप सिंह को बुलाते हैं, तो अभी तक संदीप सिंह को बुलाया नहीं, मेरे सामने कोई लेके आए नहीं। फिर मुझे जब पता चला कि सीबीआई की मांग हो चुकी है, सीबीआई की ने चार्ज ले लिया है, तब मैं सामने आके आप सबके सामने में आया हूँ। ऐसे में पूरा मामला सीबीआई के पास चला गया है, सीबीआई लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या लगता है आपको कि सीबीआई जो है अब तह तक जा सकती है? तक जाके पहुँचने वाली है, अब तो पहुँच चुकी है, पहुँच जाएगी, 1-2 दिन में सब हो जाए, क्लियर हो जाए, पर्दाफाश होने वाला है। कातिल जबीर सलाखों के पीछे होंगे और संदीप सिंह उसमें कातिल की लिस्ट में नाम आएगा उसका। इस पूरे वारदात के दौरान आपको क्या लगता है कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें? रिया चक्रवर्ती को मेन जो है अभी सीबीआई के एफआईआर में भी रिया चक्रवर्ती का नाम आया है, तो क्या लगता है आपको रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में संलिप्त है, उनको जानकारी है? क्या ब्रेकअप की वजह से पूरा जो है अंजाम दिया गया? देखिए रिया चक्रवर्ती का नाम आना भी चाहिए क्योंकि वो गर्लफ्रेंड थी, वो करीबी से रही, दोनों साथ में रहते थे, उनका लेन देन चला भी था, बिजनेस में पार्टनर भी थे, तो अफेयर होना ज़रूरी है उसके। लेकिन मैं पर्सनली नहीं जाऊंगा उनका क्या था, कैसा था, जो भी है। आखिरी सवाल, रिया चक्रवर्ती और सीबीआई और डीसीपी त्रिमुखो है, क्या तीनों लोगों से मुलाकात इस बीच में कभी हुई है या बातचीत हुई है? नहीं, मेरी रिया से भी नहीं मुलाकात हुई, त्रिमुखी जी से मेरी लास्ट मुलाकात, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई, और सीबीआई से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ये थे सुजीत सिंह जी ने साफ तौर पे कहा है कि पूरे वारदात का जो मुख्य है वो
संदीप सिंह है। ऐसे में सीबीआई से उन्होंने मांग किया है कि संदीप सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, उससे पूछताछ करे। उसके बीच में तमाम वो जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती पोस्टमार्टम गृह में पहुंचती हैं और वो तमाम जानकारी लेती हैं, और आखिर में जब वो शब्द कहती है हाथ जोड़ कर कि सॉरी बाबू, तो सॉरी बाबू किसको कहती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ इस बात के अलावा अब तक हर दिन कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक और किरदार से हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अब तक सीबीआई ने क्या कुछ किया है और किन किन लोगों से पूछताछ की है, कहां जाकर छानबीन की गई है। ने कुछ लोग सुशांत के घर की छत पर भी गए हैं और इसके अलावा 13 जून को नहीं हुई कोई पार्टी, ये पड़ोसी महिला ने ये बड़ा खुलासा किया है जब सीबीआई की जांच वहां पर हो रही थी उसके घर पर तब। और सुशांत के चचेरे भाई नीरज ने सुशांत की जो जांच की जा रही है सीबीआई की तरफ से उसको सही बताया है। सीबीआई की टीम ऊपर हॉस्पिटल भी गई है जहां पर उनका पोस्टमार्टम हुआ था और पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद 2 हेल्पर से जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे उनसे भी बातचीत की गई है। गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ की गई। सुशांत के कुक नीरज से एक बार फिर से पूछताछ की गई है। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ की गई है और सीबीआई लगातार तेजी से इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। सीबीआई ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी का शक भी जताया है। पोस्टमार्टम और विसरल रिपोर्ट की जांच सीबीआई की तरफ से की जाएगी। पहले दिन मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिए थे सभी दस्तावेज। टीम के कुछ लोग सुशांत के घर की छत पर भी गए हैं जब टीम सीबीआई की जो टीम है वो जांच करने के लिए उसके घर पर पहुंची। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक और किरदार से आपको मिलवाते हैं जो इस मामले में मुख्य गवाह भी बन सकता है। सीबीआई इस शख्स से भी पूछताछ कर रही है। एक चाबी वाले का नाम हाल फिलहाल में सुर्खियों में है और ये वही चाबी वाला है जो सुशांत की मौत के बाद उनके घर पहुंचा था। चाबी वाला मोहम्मद रफीक सुशांत की मौत के बाद उनके घर पर पहुंचने वाला पहला बाहरी शख्स था। इस लिहाज से वो इस केस के सबसे महत्वपूर्ण गवाह भी हैं और आज सीबीआई ने उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया था और ऐसे में एएनबी न्यूज ने उनसे खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। सुशांत हत्याकांड में हर रोज एक नई कड़ी मिल रही है। ऐसे में एक सबसे अहम जो कड़ी है वो है सुशांत का घर का ताला खोलने वाली कड़ी, मतलब चाबी वाला। इस समय हमारे साथ उपस्थित है वो चाबी वाले जिन्होंने सबसे पहली बार जो चाबी को खोला था और क्या कुछ देखा था, क्या कुछ जानकारी उन्होंने दिया था, उससे बात करेंगे, जानकारी लेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि जब आप गए चाबी खोलने के लिए आपने क्या कुछ देखा वो बताइए। मैं लॉक तोड़ा, लॉक तोड़ने के बाद मुझे अंदर देखने नहीं दिया गया। जैसे लॉक खुल गया उन्होंने कहा आपका सामान लो और जाओ, मुझे बिल्कुल भी देखने नहीं दिया गया अंदर। किसने आपको चाबी खोलने के लिए बुलाया था और जब बुलाया था क्या कुछ कहा था? मुझे कॉल करके बुलाए थे
संडे के दिन 14 जून को 1 बजे के करीब कि आप आ जाओ, इधर लॉक खुलना है। जो अंदर शख्स है वो सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे, आप जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाओ, उन्होंने ये कहा था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कहाँ पर है आपका एड्रेस? तो एड्रेस बताया उन्होंने। मैंने कहा ठीक है, जो लॉक ओपन करना है उसका पहले फ़ोटो व्हाट्सअप करो। तो उन्होंने फ़ोटो व्हाट्सअप किए, जो लॉक ओपन, जो एक्चुअली दूसरे लॉक का पहले फ़ोटो व्हाट्सअप किए, जो डोर खुला हुआ था। फिर मैंने कहा ये नहीं चलेगा, जो लॉक एक्चुअल में ओपन करना है, जो लॉक डोर बंद है उसका फ़ोटो व्हाट्सअप करो। तो उन्होंने उसका फ़ोटो व्हाट्सअप किया जो डोर बंद था। तो मैंने लॉक का फ़ोटो देखा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं वहाँ फिर बोला ठीक है ओके, आपका एड्रेस और लोकेशन सेंड करो। तो उन्होंने एड्रेस और लोकेशन सेंड किया। फिर मैं वहाँ पर गया, उनका घर 6 माले पे है। 6 माले पे गया, बेल बजा के अंदर गया। अंदर जाने के बाद ऊपर लेके गए डुप्लेक्स फ्लैट में 7वें माले पे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने लॉक बताए तो मैं वहाँ लॉक की उसका ट्राई कर रहा था। तो वो बोले कि कितना टाइम लगेगा? मैं बोला 1 आवर लगेगा कम से कम। तो बोले नहीं इतना टाइम नहीं है, इसको कम से कम जल्दी टाइम में खोलो। तो मैंने कहा कि फिर लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो बोले हाँ लॉक तोड़ दो। तो लॉक हथौड़ी और स्क्रूड्राइवर से मैं लॉक को मार रहा था, तो आवाज़ आ रही थी। लॉक को जब मार रहा था तो आवाज़ आ रही थी। आवाज़ आने के बीच में उन लोग कान लगा के सुन रहे थे अंदर कि कौन है क्या है, मतलब आवाज़ आ रही है, मतलब कुछ हलचल हो रही है क्या, कुछ हलचल आवाज़ आ रही है क्या, ऐसा। आपको क्या लगता है जिस वक्त आप लॉक खोल रहे थे उस वक्त कोई अंदर भी कमरे में था? अभी तो वो लोग ही बताएंगे, मुझे तो कुछ पता नहीं है। उन लोग तो कह रहे थे कि अंदर है कोई, मतलब सो रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, ऐसा कह रहे थे उन लोग। ऐसा कह रहे थे कि सो रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे, और वो दरवाज़ा नॉक करने पे खोल भी नहीं रहे। जब मैं लॉक तोड़ रहा था तो कान लगा के बार बार सुन रहे थे। देखिए लॉक हथौड़ी मारा तो आवाज़ आ रही थी ना हथौड़ी की और स्क्रूड्राइवर की, तो कान लगा के सुन रहे थे कि अंदर से खोल तो नहीं देंगे या तो फिर आवाज़ तो नहीं आ रही है कुछ। तो ऐसा बार बार सुन रहे थे। मेरे को बोल रहे थे कि अगर अंदर से आवाज़ अगर खुल जाएगा दरवाज़ा तो आप काम रोक देना, ऐसा कह रहे थे। तो अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला, ना कोई अंदर से आवाज़ आई। तो फिर मेरे को बोले आप तोड़ दो लॉक तोड़ दिया। 5 से 7 मिनट लगा होगा। लॉक तोड़ने के बाद मैंने स्क्रूड्राइवर से लॉक को खोला। बाद में ऊपर हैंडल था, हैंडल से जैसे मैंने डोर को ऐसा हल्का सा ओपन किया, थोड़ा सा एकदम मामूली सा, तो उन्होंने कहा कि बस स्टॉप, आपका टूल्स लो और आप जाओ, आपका सामान लेके जाओ, बोल दिया उन्होंने। कितने लोग थे जब आप लॉक खोल रहे थे? उस वक्त कौन कौन मौजूद था? किन्होंने आपको कॉल किया था, उनका नाम बताइए। 3 से 4 जन मौजूद थे उधर पे, उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। कॉल किए मुझे, मैं गया और वह एड्रेस पे मैं पहुँचा, ऊपर गया, उन्होंने लॉक बताया, लॉक को मैं तोड़ा। चाबी से तो नहीं खुल रहा था, लॉक को तोड़ के खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला उन्होंने कहा कि बस आपका सामान लो और जाओ। मैं सामान लेके मैं वापस आ गया। जिन्होंने आपको बुलाया था उनका नाम क्या था? जिन्होंने आपको बुलाया था, कि क्या बोल के बुलाया था? सुशांत के घर पे आ जाओ या एड्रेस दिया था? किसका घर है, इस तरह की कोई जानकारी आपको दिया था? नहीं इतना कुछ नहीं बोले थे, खाली के बोले थे कि इधर पे आ जाओ। मुझे तो पता भी नहीं था ये कौन है, जो नंबर जिस नंबर से कॉल आया था। बाद में मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी है, क्योंकि उनका व्हाट्सअप प्रोफाइल पे फ़ोटो उनका लगा हुआ था वो नंबर पे। तो मैं अब जब भी मुझे मालूम पड़ा कि सिद्धार्थ पिठानी है, इनका डोर ओपन करना है, मतलब हाँ आपको सिद्धार्थ पिठानी ने ही बुलाया था फोन करके कि आप आइए, डोर खोलना आपको? हाँ उन्होंने कॉल किया था बराबर। डोर खोलने के बाद कुछ पैसों की जो रकम दिया आपको, चार्जेस, कितना चार्जेस दिया? तो कंप्यूटराइज की वाला लॉक था, लॉकडाउन का टाइम था, संडे का दिन था, घर पे था मैं, और वो बहुत डिफिकल्ट लॉक है, सबसे टफ लॉक वही है। तो मैंने उनसे कहा था कि ये लॉक जो है कंप्यूटराइज की वाला, इसका ओपन करने का 2000 रुपीज़ चार्ज होता है। तो वो बोले थे कि नहीं पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जल्द से जल्द आ जाओ, बस आप जल्दी जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आ जाओ। लेकिन आप लॉक खोले नहीं बल्कि तोड़ दिए, तो भी आपको उन्होंने 2000 रुपया दिया? कुछ पूछा इतना पैसा क्यों देना, ऐसा कुछ बातचीत कुछ हुई? नहीं वो पैसे का तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना, और वो मतलब उनको जल्द से जल्द दरवाज़ा खुलाना था, और खुलने के बाद उनको अंदर क्या है, मतलब उनको देखना था कि क्या है क्या नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ से जाने दिया। जैसे ही मैं चला गया, मैं जाने के बाद उन लोग ने देखे होंगे अंदर क्या था क्या है, मतलब क्या हुआ होगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया, एक मामूली सा हल्का सा भी देखने नहीं दिया। मैं जाने के बाद मैं जब घर पर रिटर्न आ गया तो 1 घंटे के बाद मुझे कॉल आया पुलिस का, और पुलिस ने कॉल करके बुलाई कि आप इधर आ जाओ, यहाँ पे वापस जहाँ पे आपने लॉक खोल के गए। मैं वापस वो जगह पे पहुंचा। उधर जाने के बाद मुझे पता चला कि जो मैंने लॉक ओपन किया है, जो लॉक तोड़ के खोला है, उसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत थे। उससे पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था कि अंदर कौन है। मैं तो यही समझ रहा था कि अंदर कोई बुजुर्ग इंसान होंगे, 60-70 साल के, जो सो रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, शायद मैं तो यही समझ रहा था। आपको क्या लगता है उस वक्त आपको किस तरह का डाउट फील हो रहा था? कुछ तो गड़बड़ है ऐसा लग रहा था? नहीं वो मामूली से एकदम नॉर्मल थे उन लोग, ऐसा कुछ डरे हुए तो नहीं थे उन लोग, एकदम आसानी से, मतलब कुछ भी उनको शक नहीं हुआ, डाउट नहीं हुआ। घबराहट वगैरह ऐसी कुछ जानकारी ऐसी नहीं? नहीं घबराए हुए नहीं लग रहे थे, एकदम नॉर्मल थे उन लोग। अब जो है पूरे मामले को सीबीआई जांच कर रही है, क्या लगता है आपको सीबीआई अगर आएगी और जानकारी मांगी तो किस तरह का कोऑपरेट करेंगे? हाँ सीबीआई अगर हमसे कांटेक्ट करती है तो हम उसका 100% कोऑपरेट करेंगे।
जो भी है पूरी जानकारी जितना मैंने आप कैमरे के थ्रू अभी तक बोला हूँ वो हर एक बात सच्ची है और वही बात ही सही है और मैं उनको भी वही बोलने वाला हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपने सीन देखा होगा, जिस तरह से लोग थे, आपको लगता है कि ये हत्या है? अभी इसके अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ सर, क्योंकि मुझे कुछ देखने ही नहीं दिया गया अंदर। जैसे ही दरवाज़ा खुला उन्होंने मुझे कहा आपका सामान लो और आप जाओ, मुझे कुछ देखने ही नहीं दिया, तो मैं इसके अंदर मेरी राय क्या दूँ कि अंदर क्या हुआ रहेगा। अगर मैं कुछ देखता तो मैं बता सकता कि हाँ ये है वो है, मुझे कुछ देखने ही नहीं दिया गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला उन्होंने कहा आपका टूल्स लो और जाओ, तो इसके अंदर मैं अपनी राय नहीं दे सकता। ये जांच का मामला है, सीबीआई अच्छी तरह से इंक्वायरी करना चाहिए। मुंबई पुलिस भी हालांकि बहुत अच्छा काम करी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करी है। सीबीआई को भी अच्छी तरह से और जांच करना चाहिए। अगर इसके अंदर कोई हत्या का पहलू है तो उनको निकल के आना चाहिए। एक बात और समझ में नहीं आ रही है कि जब जिस डोर का दरवाजा जो डोर खोलना था उसका तस्वीरें आपको शेयर नहीं की बल्कि किसी और डोर का, ये भी एक क्वेश्चन रेज करता है कि आखिर क्यों इस तरह से गुमराह क्यों किया? ये सवाल तो आप सिद्धार्थ पिठानी से पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, उनसे पूछिए ये सवाल। ओके, बात है। तो ये से हमारे साथ वो चाबी बनाने वाले जिन्होंने उस वक्त चाबी जो है ताला खोला था, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि जब सिद्धार्थ पिठानी ने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, उस वक्त जो तस्वीरें शेयर की थी, किसी दूसरे दरवाजे की तस्वीर शेयर की थी, तब इन्होंने कहा था ये वो दरवाजा नहीं हो सकता। ऐसे में ये कहना लाजमी होगा कि पूरे मामले की जब सीबीआई जांच करेगी तभी ये पूरा मामला खुल पाएगा। कैमरा पर्सन रसूख गुजर में सत्रकार सोनी, एनबी न्यूज मुंबई। चलिए फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल, कुषाण साम्राज्य।